أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها المشاهدون الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم أنا عبد السلام معكم بالدروس اللغة العربية. Most welcome to the Arabic series for learning Arabic. आज हम इस अरबी ज़ुबान में कुछ हरूफ सीखेंगे इन जिनको हरूफ जार कहते हैं। हरूफ जार की एक खासियत होती है, जो इसम इसके बाद आता है उसको ये मजदूर बना देता है, ये कसरा देता है उस इसम को। The huruf jar is that alphabet after which when a noun comes, the noun is majzoor always and there is kasra after the last alphabet of noun. तो इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 17 है, जिसमें से कम 11 जहाँ तक मेरी नॉलेज है कुरान हकीम में ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो सबसे पहले हम यही हरूफ जार जिसको बोलते हैं, इनको सीखने की कोशिश करेंगे और ये कैसे जुमलों को बनाते हैं, जुमलों में इस्तेमाल कैसे होते हैं। Let us see so that our Arabic vocabulary will increase. So Haya Nabda, let us start. Iskaro shuru. Huruf jar chi sada. Imu mazis kah. Unkenas pado. Kahan mutlik thoda bahut jankari nemo. और इनका समझन सूत तकरीबन 14,000 को ज़्यादा वर्ड कुरान मुक़द्दस में समझे. So be ready. Let us see what is the first over here among huruf jar. Min, मीम और नून होता है min. min का मतलब है से, अंग्रेजी में बोलते हैं हम from. अगर इसको जुमलों में इस्तेमाल करेंगे हम ऐसा लिखेंगे मिनल्लाह, मिनल्लाही खुदा की तरफ से, या मिनल मस्जिद, मस्जिद की तरफ, मस्जिद से, मिनल बैत घर से, मिन दूनिल्लाह। तो ये काफ़ी जगहों पर या मिम बैन सुल्ब व तराइब इस्तेमाल हुआ है, आपको खुद ही अंदाज़ा होगा मिन कितने बार इस्तेमाल होता है। उसके बाद है हुरूफ जार जिसका हम फी बोलते हैं। किसी जगह के अंदर या किसी चीज़ के अंदर, किसी घर के अंदर उसको फी बोलते हैं। अगर इसको हम इस्तेमाल करेंगे फिल किताब, किताब में, फिल बैत घर में, फिल मदरसा मदरसे में, फिल मकतबत दफ्तर में, लाइब्रेरी में, फिल मतबख किचन में, फिल कुरान कुरान में, जैसे बोलते हैं हम क़ाल अल्लाह ताला फिल कुरानिल मजीद, अल्लाह ताला कुरान मजीद में उसने फरमाया। तो ऐसे फी हज़ारों बार कुरान में इस्तेमाल होता है और अरबी ज़बान में भी इस्तेमाल होता है। तो हो गए दो। फिर है आयन लाम और अलिफ अला। इसका मतलब है ऊपर, पर, एट, ऑन। अगर किताब टेबल पर होगी तो अल किताब अल मकतब, अल किताब अल मकतब, किताब टेबल पर है। या अर्रजुल अल कुर्सी, इंसान कुर्सी पर है।
या अल वालदुन अलल कुर्सी, बच्चा लड़का कुर्सी पर है, या और कई बार हम ये अला इस्तेमाल करते हैं, अला सुरात मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर, ऑन द स्ट्रेट पाथ। तो ये अला हम हज़ारों बार इस्तेमाल करते हैं, ये भी हरूफ जर है। और जो ये लास्ट वर्ड इसके बाद आता है, इसको कसरा लगता है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। चौथा नंबर पर आता है बा। इसके हजारों मतलब है, लेकिन एक मतलब है कसम, दूसरा मतलब है साथ, यानी ओथ और विथ इस्तेमाल करते हैं। तुमिनून बिल्लाह, जिन्होंने अल्लाह ताला पर ईमान लाया, व तुमिनून बिल्लाह, और अल्लाह ताला पर ईमान लाओ, या बिल गायब, गैब पर, या बिल्लाह, अल्लाह ताला के साथ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह ताला के नाम के साथ। तो बहरहाल ये बा जो है ये कसम के बदले भी इस्तेमाल होता है, और विथ साथ के बदले भी होता है। कोई किसी के साथ हो, अटैच हो, तो उसको बा इस्तेमाल पहले लगाते हैं, लेकिन आखिरी इसम पर कसरा आता है। तो अकॉर्डिंगली अब है पांचवा, जिसको ता बोलते हैं। इसका मतलब है कसम। जैसे हम लिखेंगे अल्लाह, अल्लाह ताला की कसम। और एक है छठे नंबर पर आयन और नून आन, इसका मतलब है से, यहाँ अबाउट, फ्रॉम, अबाउट, इसका मतलब निकलता है अनिल नईम। कुरान मुकद्दस में आया है, हज़ारों बार इस्तेमाल होता है। तो इसके बाद आता है इल्ला, की तरफ, टुवर्ड्स, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ, ये ऐसे लिखा जाएगा, इलल मस्जिद, ये कसरा आएगा यहाँ पर, इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ, इलल बाइत, घर की तरफ, इलल मतम, रेस्टोरेंट की तरफ, इलल मतार, स्टेशन की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ। तो इस तरह ये इला, या इलल मस्जिद, मस्जिद की तरफ, इला दुकान, दुकान की तरफ, इला सूक, बाज़ार की तरफ। तो ये इला इस तरह इस्तेमाल होता है। और एक हर्फ जर है लाम, इसके कई मानी हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर लिए, वास्ते, फॉर, बराई। लिल्लाह, हम किसी को कोई चीज़ मांगते हैं तो बोलते हैं लिल्लाह, अल्लाह ताला के वास्ते दे दो। या मस्जिद हम बना रहे हैं, किसी को बोलते हैं लिल मस्जिद, मस्जिद के लिए दे दो। लिल यतामा, यतीमों के लिए दे दो। लिल मसाकीना, मिस्किनों के लिए दे दो। तो बहरहाल इस तरह ये लाम कई सैकड़ों बार इस्तेमाल होता है। तो उसके बाद आता है वाव। वाव के हमने अब मुख्तलिफ अक़साम और इसके मुख्तलिफ मायने हमने पढ़े हैं। तो ये भी पढ़े हैं, वाव का मतलब है कसम, ओथ। अगर इसको कुरान मुक़द्दस में इस तरह इस्तेमाल हुआ है, ये वल अस्र, वल अस्र, असर का कसम, ज़माने का कसम। वल फज्र, फज्र का कसम। वल लैल, रात का कसम। वल नहार, दिन का कसम। वल्लाह, अल्लाह ताला का कसम। तो इस तरह ये वाव, वाव कसम है, ये हुरूफ जर में आता है। तो फिर आता है और एक चीज़, वो है हत्ता। हत्ता मतलब फजर, जब तक फजर न फूटे, आफ्ताब न फूटे, रोशनी न आए, या तब तक अल्लाह ताला की रहमत पड़ती है। यानी ये सूरह कद्र में है शायद, इन्ना अंज़लनाहु लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम फी शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फजर।
صبح فجر پھوٹنے تک وہ رحمت برساتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے دعائیں دیتے ہیں. بہرحال حتیٰ تک یا اب تک یہ ہزاروں بار ہم استعمال کرتے ہیں اور قرآن مقدس میں بھی کئی بار استعمال ہوا ہے. اب ہے اور ایک یہاں گھیروا کا اس کا مطلب ہے جیسا کہ کی طرح انگریز میں بولتے ہیں لائک اور ایس ایز لائک ایز. تو اگر ہم اس کو استعمال کریں گے دیکھتے ہیں قرآن میں کیسے یہ استعمال ہوتا ہے. کل حجارہ پتھر کی طرح یا کل فراش المبسوس. تو ایسے کئی بار استعمال ہوئے. تو یہ تھے حروف جر جس میں سے میں نے آپ کو تقریباً 11 حروفوں کی تھوڑی بہت جانکاری دے دی. ہوپ آپ اپنے انداز میں ان حروفوں کو استعمال کریں گے سو دیٹ آپ کی عربی زبان میں تیزی آئے گی سیکھنے میں اور آپ قرآن مقدس اور احادیث مبارک سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور ہم یہ پڑھنے سے پہلے ہمیشہ یہ دعا مانگنا چاہیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. مع السلامہ بلقائک.